हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। आरआरबी की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है जिन लोगों ने पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, है ना, तो उन लोगों की सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पर अगर आप आरआरबी इलेक्ट्रॉनिक्स से दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बेचारे बहुत सारे इसलिए परेशान है कि सर हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है कहीं पे भी, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं ये सेशन लेके आया हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आरआरबी की वैकेंसी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो वैकेंसी बहुत कम आती है आरआरबी की इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर की। तो एक ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे करें हम ऐसे तैयारी कि आए हमारे मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। बात करेंगे हम इसकी कहां पे, इस सेशन में, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या देखने वाले हैं। तो आरआरबी में अगर आप देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा आपका एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, सिलेबस बता दूंगा, सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है, और ऐसे टॉपिक जो आपके मार्क्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, जिन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन टॉपिक्स पे हमेशा फोकस करके चलना है। तो टेक्निकल में क्या है, नॉन टेक्निकल में क्या है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं मैं आपको। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है इलेक्ट्रॉनिक्स से या किसी भी ब्रांच से, तो आप तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत समय है पढ़ने का। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न दो तरीके से है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा 100 क्वेश्चन का, जिसका टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे, और ये आपका होगा कोर नॉन टेक्निकल, यानी कि नॉन टेक्निकल पढ़ना है, इसके लिए टेक्निकल की कोई नीड नहीं है। सेकंड आपका होगा सीबीटी 2, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा, यानी कि यहां पे आपको कम टाइम मिलेगा। और इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको, है ना, टेक भी मिलेगा, टेक्निकल भी मिलेगा आपका, और नॉन टेक्निकल भी मिलेगा। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन मिलेंगे और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे करके ये 150 क्वेश्चन का पेपर बनेगा 2 घंटे का, है ना। और अगर आपने सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका कुछ नहीं है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसके बाद आपको मिलेगी सरकारी नौकरी रेलवे में। ठीक है, तो ये है प्रोसेस आपके एग्जाम का, जो कि आपको बात करनी है, देखनी है। तो सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में बता देता हूं मैं आपको। सीबीटी 1 में अगर आप देखोगे तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 4 टॉपिक मेनली आपके दिए हुए हैं, जैसे कि एक है मैथमेटिक्स। सर कौन सा मैथमेटिक्स है ये, तो 10th क्लास का बेटा, 10वीं क्लास का गणित, 10वीं क्लास तक का गणित, सही से बोलूं तो 10वीं क्लास तक के गणित को आपको पढ़ना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 10वीं क्लास के गणित तक के। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके क्वेश्चन आएंगे 25। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, और जनरल साइंस से आएंगे 30 क्वेश्चन। जनरल साइंस बोले तो 10वीं क्लास तक की साइंस, 10th क्लास तक की, यानी ये जो सिलेबस है वो 10th क्लास तक का है। तो कोई डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 10th क्लास तक की चीजें कवर करनी है। क्लियर, तो अब इतना पढ़ना है। अब सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है वो है ये, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। ठीक है, 40% चाहिए यूआर में अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस में तो भी आपको 40% चाहिए, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, और एसटी में 25%। दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबल में बी रिलैक्स बाय 2% फॉर पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के लिए 2% का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो कितने कितने चाहिए ये मैंने बता दिया। अब आपको सिलेबस की बात कर लेते हैं भैया। सीबीटी 1 में सर मार्क्स तो 100 क्वेश्चन का है, क्या क्या है और क्या क्या फोकस करना है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको टॉपिक के नाम बताऊंगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, हम्म, तो ये है क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन मैथ से कितने आने हैं, 30 क्वेश्चन। कितने आ रहे हैं मैथ से, 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन के लिए ये मेनली बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक कौन कौन से जिनको आपको फोकस करना है अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स रखने हैं तो। ठीक है, तो टाइम वर्क, ठीक है, टाइम वर्क को आपको बहुत अच्छे से रखना है। मेंसुरेशन,
ये आप फोकस कर सकते हो, आपको इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इसके अलावा टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस ये एक बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है ना। प्रॉफिट लॉस, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 2 से 3। और बोर्ड मास, ये बोर्ड मास पे आपको ज्यादा से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। टिग्नोमेट्री से आपको बेसिक टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। बेसिक टिग्नोमेट्री यानी कि भैया साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, या कोई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो इस तरह की आइडेंटिटीज पे आपको क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पे करना है ना। और इसके अलावा एक पाइप्स एंड सिट्रिन्स, ठीक है। तो ये इतना है। एज कैलकुलेशन का टॉपिक और याद करें तो सबसे पहले आपको ये 5 से 8 टॉपिक को कवर करना है। अगर आपको मैथ्स में, है ना, 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं, इसमें आपको कम से कम नहीं तो 80% कवर हो जाएगा। 80% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना कवर हो जाए तब आप फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस में रिलेशनशिप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बना देता हूं, ठीक है। रिलेशनशिप के क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम के क्वेश्चन 1-2 आ जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इतने टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपको यहां पे भी एक सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, उसके बाद आप आगे के टॉपिक कवर करेंगे। क्लियर। तीसरे की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा एक ऐसी चीज है जहां पे आपको रोज सीखना है। आपको पढ़ाते भी हैं ना, आप देख भी रहे हैं कि रोज रोज आपकी क्लास चल रही है। आजकल साइंस की क्लास चली रही है, तो आप जनरल साइंस की क्लास कर सकते हैं शाम को, ठीक है। कुशल सर आपको मैथ पढ़ा ही रहे हैं, जिनकी भी रोज क्लास चल रही है यूट्यूब पे, वहां पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की सुबह सुबह आशुतोष सर रोज आते हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कंटेंट लेके, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आप उनको सुनेंगे तो। पर उसके लिए आपको रोज 7 बजे क्लास उनकी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप आ सकते हैं रोज मॉर्निंग में यूट्यूब पे, कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। पैसे तब देने होते हैं जब आपको ऐसा लगे कि कुछ स्पेशल चीजें चाहिए। कोई पैसे नहीं देने हैं कहीं भी जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारी जरूरत ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम बहुत कैपेबल हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको नीड हो आप बैच ज्वाइन करो, अच्छी बात है ना। अगर आपको बहुत सारी चीजें प्रिसाइज फॉर्म में और बहुत अच्छे तरीके से चाहिए तो, वरना इसके अलावा आपको सारा कंटेंट मिल ही जाता है, तो बहुत अच्छे से बस सीखो। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, ये बहुत जरूरी है। ये रोज आपको पर डे आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा। कोई भी एक टीचर को फॉलो करो जो रोज करंट अफेयर बताता है, और वो आप कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा इकोनॉमी से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे आप ध्यान रख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा ही आपको, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो इन टॉपिक्स पे आप जल्दी से जल्दी पहले कवर करके चलें, है ना। और इसके अलावा इसमें मैं आपको कहूंगा कि इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है ना। तो जनरल साइंस में आपको सब कुछ पढ़ना है, तो इसके लिए तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं भैया ये मत पढ़ना या वो मत पढ़ना, सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सीबीटी 1 का सिलेबस। और अगर आपने जो जो लाइनें मैंने खींची हैं उसको अगर आपने, है ना, कवर कर लिया, तो देखना आपका सीबीटी 2 बहुत अच्छे से, है ना, क्लियर होगा, ठीक है। और इसका इंपैक्ट आपको सीबीटी 2 में भी मिलेगा। क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए कि भैया सिलेबस का सर ये पूरी पीपीटी हमें शेयर कर दीजिए, तो उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का सेशन कहाँ मिलेगा आपको, लास्ट में मैं आपको लिंक बताऊंगा, यहां से आप मुझे टेलीग्राम पे आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सीबीटी 2 की बात करते हैं। अगर हमने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया तो हम सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। अब सीबीटी 2 में देखेंगे तो 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। सेम सिलेबस है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरल अवेयरनेस के, फिर सॉरी 50 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के। कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़नी है, यानी कि एमएस ऑफिस कैसे काम करते हैं, वर्ड है ना, एमएस ऑफिस में जो वर्ड होते हैं, एमएस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, तो इनके बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे।
तो ये अगर आप इतनी चीजें मिलेंगी तो 50 क्वेश्चन, और टेक्निकल के आपको स्पेशली 10-100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग से लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज आपको बिना पढ़े नहीं आएगी। इसके लिए आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि सभी लोग यहां पे लगे हैं क्या करने, केवल क्वेश्चन कराने टाइम, ठीक है, कंटेंट कोई नहीं देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पढ़ना पड़ेगा, किसी ना किसी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहां भी कंफर्टेबिलिटी लगे, आपको यहां भी बेस्ट लगे कि भैया ये चीज बेस्ट है ना, आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो। पीडब्ल्यू में अगर आपको सबके टीचर, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर यहां पे पढ़ा रहे हैं, तो आप पीडब्ल्यू को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा, आपको जहां अच्छा लगे आप पढ़ें, बस पढ़े के, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ये देखना नहीं कि कौन बेस्ट क्यों नहीं, कौन नहीं, क्योंकि रियलिटी यही है बेटा कि सभी लोग अच्छा पढ़ाएंगे आप। हम सभी चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सिलेक्शन लें, तो उसके लिए बस आपको मेहनत करनी है आपको ये, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के लिए टेक्निकल में ये चीजें आएंगी। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, जैसा कि आपको पता है मैं पढ़ाता हूं इस चीज को, और आपने जिस मुझसे पढ़ा है तो आपको पता भी होगा कि कैसा लगता है ये सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें आपको मेन टॉपिक्स के मैं आपको सब्जेक्ट के नाम बताऊं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि कुछ भी ना छोड़ें, है ना, कुछ भी ना छोड़ें। तो इसमें बहुत बेसिक है, केवल डीसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जनरली होता है यूटिलाइजेशन का पार्ट, ठीक है, जनरली मटेरियल साइंस का होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मटेरियल में कवर करेंगे कोई ना कोई सर। तो यहां पे आप इसको देखोगे तो इसमें आपको केवल ये पढ़ना है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। तो इसका आपको बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है, ज्यादा नहीं। बैटरी सेल क्या होती हैं, चार्जेबल, नॉन चार्जेबल बैटरी, प्राइमरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी सेल क्या होती है, इस तरह की चीज, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, तो इसमें आपको बहुत छोटे छोटे सर्किट मिलेंगे, तो आप पीएन डायोड को पढ़ें, ठीक है। इसके बाद थायरिस्टर के नाम पढ़ें, इनके बेसिक बेसिक नाम पढ़ने, बेसिक नाम समझे तो कि होता क्या है ये, ठीक है। इसके बाद ट्रांसिस्टर, ऑक्सीलेटर, ये सारा एनालॉग का पार्ट है, मल्टी वाइब्रेटर का, ठीक है। तो ये सारा एनालॉग का पार्ट है। इसके बाद रेक्टिफायर तक एनालॉग का पार्ट है, इन्वर्टर, यूपीएस, पावर इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। तो ये चीज आपको पढ़नी है बहुत थोड़ी थोड़ी, नाम के लिए कि कौन सी चीज कैसे काम करती है, इतने में आपका बन जाएगा, है ना। कुछ फॉर्मूले भी होंगे, वो भी याद करने हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको एक ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बहुत बेसिक, बहुत सिंपल भी होता है ये, है ना। तो इसको भी आप पढ़ के ही रखें, क्योंकि सिंपल होता है, और सिंपल चीज होती है तो जल्दी चीज याद भी हो जाती है, और सिलेक्शन के लिए चांसेस भी इसके बढ़ते हैं, ठीक है। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एनालॉग का पार्ट होगा आप लोगों का, तो आपको ये पढ़ना है। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, अगर आप मुझसे पढ़ेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में आंसर बनेंगे इनके। तो आपको इस पे भी फोकस करके चलना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, लीनियर एप्लीकेशन पढ़नी है, नॉन लीनियर एप्लीकेशन इसमें पढ़नी है आपको, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ना चाहे पढ़े, पीएलएल और टाइमर छोड़ दें, क्योंकि कोई इतना वो नहीं आएगा इसका, और आएगा भी तो आप पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि इसको समझने के लिए ही ना 3-3 घंटे के लेक्चर हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम देते हैं ये टाइमर और फेजर, वो फेज लूप, फेज लॉक लूप, तो इसको छोड़ सकते हैं आप पीएलएल को, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट की बात करें, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट के प्रिंसिपल क्या है, रेंज एंड एक्सटेंशन मेथड, सीआरओ, सीआरओ जरूर पढ़ लें, सीआरओ आपको जरूरत भी आएगी, क्लियर है, सीआरओ, ठीक है। तो सीआरओ जरूर पढ़ लें। इसके अलावा एलईडी एलसीडी पैनल में डिफरेंस, एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है सर, तो कम्युनिकेशन में आपको इंट्रोडक्शन तो सबका पढ़ना ही है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए, मॉड्यूलेशन टेक्निक मालूम होनी चाहिए, मल्टीप्लेक्सिंग पता होनी चाहिए, ये इतना तो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वेव प्रोपोगेशन छोड़ सकते हो, टीएल, ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक, यानी इक्वेशन क्या होती है टीएल की, ट्रांसमिशन लाइन की, इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखोगे तो बेसिक पढ़ लीजिए, रेडार, सेलुलर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बहुत बेसिक चीजें पढ़नी है, यानी कि मैं आपको बताऊंगा ये, है ना। अभी मैंने आरआरबी वाले बच्चों के लिए इसको एडवांस कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होता, ये एडवांस कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो एडवांस कम्युनिकेशन में आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सब्जेक्ट के नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस सब्जेक्ट में मिलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपको यहां तक मिलेगा, वेव प्रोपोगेशन और ट्रांसमिशन लाइन
आपको मिलता है जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, ठीक है। और इसके बाद यहां पे ओएफसी, ठीक है, ओएफसी फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, ये सारा एडवांस कम्युनिकेशन का पार्ट है। सेलुलर कम्युनिकेशन, रेडियो रेडार कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो ये हम बात आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो सबका पढ़ना ही है। इसके बाद आपको हार्डवेयर इंटरफेस, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये बहुत है। लैन और वैन के बारे में आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आप रोज देखते ही हो, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो इतना आपको बेसिक बेसिक चीजें नाम पढ़ लेना बहुत है, क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, फंडामेंटल ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एरे और स्ट्रिंग पॉइंटर के बारे में पढ़ लेना, एक दो क्वेश्चन आएगा तो इससे आ सकता है। और लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर, तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, 80 पिन आईसी, आईसी में 80 पिन, वो 40 पिन आईसी, सॉरी 80 नहीं 40 पिन आईसी। तो आईसी में जो 40 पिन है वो कौन सी पिन कैसे काम करती है, इस पर फोकस कर सकते हो आप। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज के एक दो छोटे छोटे, है ना, क्या कहते हैं, लैंग्वेज के कमांड, जैसे एमवीआई क्या करता है, एमओवी क्या करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल कमांड्स हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो इस चीजों को, ठीक है। बस यहां तक इतना पढ़ लोगे आपका हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको केवल ये समझना है माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो आपका मेरे हिसाब से सफिशिएंट चीजें हो जाएंगी, और इसमें आपका कंफर्म सीबीटी 1 और सीबीटी 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इन टॉपिकों को कभी नहीं छोड़ना है अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स या फिर रैंक लानी है आरआरबी जेई में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम पे डिस्कस करने के लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है, या फिर आप सीधे डाल सकते हो t.me/lawrencerpw, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट बता सकते हैं अपने। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी डाउट हो आपके साथ पीडब्ल्यू हमेशा है साथ में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और आपके डाउट्स के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। टेलीग्राम पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे यूट्यूब पे भी आप बता सकते हैं। तो कमेंट करके अपने जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो उसका जवाब हम टेलीग्राम पे भी देंगे और यहाँ पे भी आपको कमेंट सेक्शन में भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।